हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज आपको ले चलते हैं फर्स्ट एड में। ये जो आपको वीडियो में दिख रहा है ये भुवनेश्वर का रीजनल सेंटर है। सेंट जॉन एम्बुलेंस सेंटर रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर ये आता है और इसी में आप फर्स्ट एड बनवा सकते हैं। तो फर्स्ट एड कैसे बनाना है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एड का ट्रेनिंग करवाया जाता है। जो ट्रेनिंग है वो 10 दिन का होता है और 1 दिन एग्जामिनेशन होता है। फिर क्या करना है, अगर रस्सी है तो रस्सी से उसको हाथ ऐसे करके बांध देना, नहीं तो 60 का बटन जो है उसके अंदर डाल देना। ओके। जैसे कि आपको पता होगा कि सेंट जॉन एम्बुलेंस बहुत से जगहों पे है। तो 1180 रुपये इसका फ़ीस लगा था और हम लोगों ने सेकंड ट्रेनिंग किया था, यानी कि वाउचर वाला ट्रेनिंग किया था। तो बेसिकली इसमें 13 चैप्टर थे। 13 चैप्टर का ट्रेनिंग करवाया गया था। 10 दिन का ट्रेनिंग था और 1 दिन एग्ज़ाम था जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन था और वो हम लोगों ने दिया था। तो 13 चैप्टर में से जो मुझे याद है, क्योंकि मैं पेन कॉपी पेपर कुछ लेके गया नहीं था, इसी के लिए मुझे पनिशमेंट दिया गया था। और यहाँ पे देखिए स्टेज पे बुला के मेरे ऊपर ही सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे जितना भी फर्स्ट एड से रिलेटेड होता है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, आप कॉपी किताब लेके जाइएगा। बट मैं बिग बेंचर हूँ तो मैंने ऐसे ही मुँह उठा के चल दिया। तो फर्स्ट एड में टोटल 13 चैप्टर थे, जिसमें जो पहला चैप्टर था जो मुझे याद है, फर्स्ट एड सिलेबस में फर्स्ट एड का पहला चैप्टर था फर्स्ट एड एंड द लॉ, जिसमें प्रिंसिपल पढ़े थे। गुड सबमरीटर का क्या प्रिंसिपल होता है और सेफ्टी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं, इमरजेंसी में कैसे हेल्प करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इंजरीज और इलनेस में क्या अंतर है। ठीक है, ये था पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो था वो ESM था, यानी इमरजेंसी सीन मैनेजमेंट था, जिसमें हम लोगों ने कुछ स्टेप सीन क्रिएट करके देखे थे। प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे वगैरह क्या है, ऑन गोइंग इसेंशियल क्या है, कैजुअलिटी कंडीशंस, मल्टीपल कैजुअलिटी अगर फ्रैक्चर है वगैरह वगैरह, उसके बारे में भी पढ़ा था। लिफ्टिंग मूविंग कैसे करेंगे इसके बारे में। स्क्रीन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली बोन एंड जॉइंट इंजरी के बारे में है कि अगर फ्रैक्चर हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, स्प्रेन हो जाए, हेड या स्पाइनल इंजरी हो जाए, पेल्विक इंजरी, चेस्ट इंजरी, स्प्लिंटिंग मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, बैंडेज को कैसे बांधा जाता है अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग जगह पे चोट लगने पे किस चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है, जॉइंट इंजरीज़ क्या होता है, फर्स्ट एड इसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। साथ ही साथ फिर हम लोगों ने वाउंड्स एंड ब्लीडिंग के बारे में पढ़ा था कि ड्रेसिंग, बैंडेज कैसे किया जाता है, स्लिंग्स का कितने टाइप के बाउंड होते हैं, ब्लीडिंग हो तो क्या करेंगे, इंटरनल ब्लीडिंग हो तो क्या करेंगे, हैंड एंड फुट इंजरी हो तो कैसे बचाएंगे, क्या कर सकते हैं, चेस्ट हो, एब्डोमिनल हो, क्रश हो गया हो और या स्कैल्प या फेशियल इंजरी हो, चेहरे पे चोट लग गया हो, ठीक है, या माथा पे चोट लग गया हो, आई इंजरी अगर आँख में चोट लग गया हो, बर्न हो या कोई काट लिया हो, बाइट हो, मतलब सांप काट लिया हो इस कंडीशन में, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी यहाँ पे। और क्लासरूम में ही सर ने, यानी गणेश सर नाम था इनका, उन्होंने हम लोगों को भरपूर प्रैक्टिस करवाई थी इस चीज़ की। बार बार हम लोग को अलग अलग जगह पे अगर जॉइंट इंजरीज हो जाए उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा था और दिखाना पड़ रहा था। अगर गलत पड़ रही थी तो चपेट भी पड़ रहा था, मतलब डांट पड़ रहा था। ऑब्वियसली बात है, चपेट नहीं पड़ेगी। Okay? Down. Down. अच्छा, एम्बुलेंस। यहाँ पे फर्स्ट एड का किताब सिर्फ और सिर्फ ओडिया मीडियम में ही मिल रहा था, जिसके लिए काफ़ी दिक्कत हुआ खोजने में। इनका मतलब अंदर, आउट का। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ाया गया था वो श्वास से रिलेटेड था, जैसे कि रिलेटेड डिजीज़ क्या होते हैं, एयर ब्रीदिंग से रिलेटेड डिजीज़, इमरजेंसीज़ क्या क्या होते हैं, हाइपोक्सिया क्या होता है, इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है, कॉन्शियसनेस है या नहीं आप कैसे पता करेंगे, साथ ही साथ एंजेना, हार्ट अटैक और चेन ऑफ सर्वाइवल क्या होता है, ट्रांसमिट स्कैमिंग अटैक जिसको TIA भी बोलते हैं, और CPR के बारे में तो भाई साहब डिटेल में पढ़ाया गया था। और CPR का हम ही लोग को दिया गया था, एक्चुअली 5 ग्रुप डिवाइड किया गया था और 5 ग्रुप में CPR का जिम्मेदारी मुझे ही मिला था। जब कभी CPR दे दिए होते हैं, देने के बाद हम लोग उसको रिकवरी पोजीशन में रखते हैं। रिकवरी पोजीशन मतलब माइंस में कभी भी जब चोट लगता है या CPR देना पड़ता है, उसके बाद हम लोग इसी पोजीशन में लिटा के मरीज को रखते हैं। हाथ पकड़ो दोनों का, नीचे से ऊपर बोलो, डाउन दो कैजुअलिटी, डाउन
डाउन एक साथ। सर के नीचे हाथ बोला था। एक्चुअली हर ग्रुप को, यानी कि अगर आपके ग्रुप में 25 स्टूडेंट है, हालांकि इंटेक सीट 25 ही है, तो हर ग्रुप में कैंडिडेट को डिवाइड किया गया था 5 ग्रुप में, यानी कि 5 ग्रुप बांटा गया था और पांचों ग्रुप को टास्क दिया गया था। जैसे किसी का 5 ग्रुप है तो पहला ग्रुप का था चॉकिंग, जिसमें मान लीजिए कोई बिस्कुट खा रहा है, बिस्कुट खाने के बाद अगर उसका गला में बिस्कुट अटक जाता है तो उस कंडीशन में है कि चॉकिंग में आप कैसे उसको ट्रीट करेंगे, फर्स्ट एड कैसे देंगे। सेकंड था CPR, यानी कि पेशेंट को CPR देना था, और इसमें पेशेंट मैं था। पेशेंट बनने में बड़ा मज़ा आता है यार कि आराम से लेट जाओ कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो था वो था ब्लीडिंग में मान लीजिए कोई आशिक है, वो अपना नस काट लिया है, उस कंडीशन में उसको फर्स्ट एड कैसे देंगे। फोर्थ जो टास्क दिया गया था वो फ्रैक्चर था कि बोन और जॉइंट में फ्रैक्चर हुई है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये एक्चुअली बोन और फ्रैक्चर वाला ही है, जॉइंट फ्रैक्चर है। इसमें पूरा का पूरा जो पैर है नीचे का, उसमें थाई का और एक मेजर इंजरी है, मल्टीपल इंजरी है, उस कंडीशन में आप उसको फ्रैक्चर कैसे देंगे। फिर एक लास्ट था कि पॉइजन, यानी कि कोई अगर जहर खा लिया है गर्लफ्रेंड से झगड़ा करके, तो उस कंडीशन में आप उसको फर्स्ट एड कैसे देंगे, इसके बारे में भी हम लोग को ट्रेनिंग करना पड़ा था। ये पैर को थोड़ा सा खोल दो, अभी एक साथ उठाना, बोलो अप। सीधा, अभी पैर सीधा, अभी एडवांस करेंगे। नंबर बोलेगा एडवांस, तो इन आउट, इन का मतलब आउट का मतलब बाहर वाला। ओके, एडवांस इन आउट, इन आउट, बाहर लेके जाओ, आउट इन आउट, इन रोड पे छोड़ के आओ। ये मेरा दोस्त बना था फर्स्ट एड के ट्रेनिंग में, इसका नाम है ज्ञान भूषण। आने वाले वीडियोस में मैं इनको जरूर मिलाऊंगा, पूरी वाला ब्लॉग आने वाला है, तो जल्दी इससे आप मिलेंगे। डॉक्टर हैं, डॉक्टर ये आज हमको इनाम देंगे, CPR देंगे। और ये जो है ये खाली बोलेंगे बुलाओ बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, और ये जो है ये बोलेंगे बचाओ बचाओ। ये देखिए कैसे हम लोग को ले जाया जा रहा है जानवरों की तरह। अगर ये वीडियो वायरल होता है तो ये लड़का जिसको आप देख रहे होंगे, ये लड़का, इस लड़का को किडनैप किया जा रहा है। तो देखिए मॉक ड्रिल कहाँ करना पड़ रहा है, चंद्रपुर पुलिस स्टेशन के एकदम सामने में हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं फर्स्ट एड वाला। ये देखिए पुलिस वाला तो सामने कर रहे हैं, जो मन में आया वो कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, मेन रोड सेफ्टी का जो ऑफिस है, RTO ऑफिस है भुवनेश्वर का, वहीं पे है। एक्चुअली हम लोग फर्स्ट बैच थे, इसको मॉक ड्रिल करवाया गया था, वो भी पुलिस स्टेशन के सामने में, मतलब भुवनेश्वर में कदम पड़ा और थाना पहुंच गया। लेकिन मॉक ड्रिल करने के बाद नाश्ता भी हम लोग को दिया गया था सेंट जॉन की तरफ से। शायद आप लोगों को मॉक ड्रिल नहीं करवाया जाए, लेकिन हम लोग के टाइम करवाया गया था। ये देखिए भुवनेश्वर की पूरी पब्लिक के सामने में कैसे लाश जैसा बेशर्मों की तरह लेटा हुआ हूँ। एक्चुअली CPR का हम लोग का जो ट्रेन चल रहा था वो उसका मेन पब्लिक के सामने लेटना था। और देखिए भुवनेश्वर की सड़कों पे हमने सोया है, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो हमारा जो मॉक ड्रिल है वो काफ़ी लंबा चला था, इतना लंबा चला था कि मुझे वाकई में नींद आ गया था और मैं वाकई में सो गया था। तो काफ़ी यादगार जर्नी रही। आप भी अगर भुवनेश्वर जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो मुझे ये जो ट्विटर हैंडल स्क्रीन पे आ रहा है उस पर ज़रूर ट्वीट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।